आदेश आदेश जय माँ काली। जुड़ जाएं सभी साधक। आज बात करेंगे डाकिनी साधना के ऊपर। कुछ लोग जो है नए होंगे, उन्होंने शायद पहली बार नाम सुना होगा कि ये डाकिनी कौन है। ये डाकिनी, ये अजीब सा नाम कौन सी शक्ति का हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा जो नए हैं, और कुछ लोगों ने तो ये नाम सुना ही होगा तंत्र के अंदर। तो देखो, डाकिनी जो है वो आपको बता दें कि माँ काली को तो सभी जानते ही हैं। उस माँ काली की ही ये सेविका है डाकिनी, और एक शाकिनी। दोनों ही माँ काली की सेविकाएं हैं। तो सेविकाएं होने के नाते ये दोनों ही बहुत बलशाली होती हैं, दोनों ही बहुत ताकतवर होती हैं, और जो है ज़्यादातर जो है डाकिनी की सिद्धि जो है की जाती रही है। आज के समय में डाकिनी के साधक बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि इसकी साधना एक तो लंबी होती है, दूसरा काफ़ी कठिन होती है। कठिन किस कारणों से होती है? देखो, इस साधना में ना बहुत सारे तीक्ष्ण और डरावने अनुभव होते हैं, और ये ऐसे योग बना देती है कि साधक को अपनी साधना जो है बीच में ही छोड़नी पड़ती है। इसी कारण बहुत सारे साधक जो है इसमें सफल नहीं हो पाते। इसमें वही साधक सफल हो सकता है जो दृढ़ निश्चय हो, डरता ना हो बिल्कुल भी, और अपना जो है घर छोड़ दे इस साधना के लिए। देखो, अगर किसी को भी इसकी साधना करनी है, कोई जो बड़ा साधक है कोई, या किसी को भी करनी है, तो सबसे पहले तो वो डरपोक नहीं होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दूसरा, उसको घर के बाहर ही करनी है, शमशान में ही ये साधना होगी, और तामसिक विधि विधान से होगी, क्योंकि ये साधना भी तामसिक है। और इसको जो है जब तक आपकी साधना ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आपको घर नहीं जाना है। लेकिन जिस दिन ये साधना आपकी सफल हो गई, पूरी हो गई, उस दिन आप जो है हजारों तांत्रिकों से ऊपर उठ जाएंगे। यानी कि आपका मुकाबला कोई आम तांत्रिक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली होती है कि जो तंत्र के षटकर्म होते हैं, इसकी बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ये बैठे बिठाए कोई भी कार्य है बहुत जल्दी कर देती है। मान लो जैसे षटकर्म है, मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन विद्वेषण शांति कर्म, ये शे के शे कार्य बहुत निपुण तरीके से करती है। और ऐसे केस होते हैं कि तंत्र काट के कि 10-10 20-20 साल हो जाते हैं, उनका कोई इलाज नहीं कर पाता है। तो आप बैठे बिठाए ही उसका इलाज कर सकते हो 5-10 मिनट के अंदर अंदर ही। आपको किसी दिन का इंतजार भी नहीं करना है। इतनी ताकतवर होती है कि सामने वाले के ऊपर जो शक्ति होती है वैसे उखाड़ के फेंक देती है ये। तो इसका कवच भी बहुत मजबूत होता है। तो अगर आपने किसी जगह इससे कवच लगवाना है तो कवच भी इसके माध्यम से लगवा सकते हो। और अगर आपको कोई शक्ति बुलानी है, मान लो आपको 10 प्रेत चाहिए अभी के अभी, तो ये शमशान से उठा करके 10 के 10 प्रेत जो है आपके सामने खड़े कर देगी। तो ये शक्ति को बांधना, शक्ति को बंदी बनाना, शक्ति को लेकर आना, शक्ति को छोड़ कर आना, ये सारे काम जो है ये करती है। और ऐसा कोई कार्य नहीं है तंत्र का जो आप कर नहीं सकते इसके माध्यम से। कोई भी कैसा भी कार्य जो आप सोच सकते हो ये कर देगी। अगर आपका कोई भी कारोबार है, वैसे तो कारोबारी इसको करेगा नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको इस साधना को कर ले, लेकिन कुछ गिनती के कुछ कई बार ऐसा होता है, संयोग से कोई ऐसा साधक होता है जिसका कारोबार भी होता है और वो बहुत ही दृढ़ और उच्च कोटि का साधक भी होता है वो। तो ये साधना वही करे जो अपना घर छोड़ सकता है। शमशान में ही इसको साधना को करना पड़ेगा, और एक बार कर ली तो बाद में आपका स्थान जो है ना अर्श से फर्श तक पहुंच जाएगा। यानी कि डाकिनी साधक जो है बहुत कम है, और अगर कोई डाकिनी साधक बन गया तो वो कुछ भी कर सकता है। वो बाद में बहुत सारी ऐसी शक्तियों का मालिक बन जाएगा जो शक्तियाँ किसी दूसरे तांत्रिक के पास देखने को नहीं मिलेंगी। और जिसने भी ये साधना करनी है, सोच रहा है, कर सकता है, लेकिन सोच विचार करके ही हम ये साधना प्रदान करेंगे, क्योंकि क्षमता देख करके ही इस साधना को प्रदान किया जाता है। तो अगर किसी में क्षमता होगी तो हम अवश्य उसको प्रदान करेंगे।
और उसको जो है जिस प्रकार से हमने बताया इसी तरीके से साधना जो है करनी पड़ेगी। आपको कहीं जंगल वगैरह में जाना पड़ेगा, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप रह भी सकते हो और साधना भी कर सकते हो। ऐसी जगह पहले आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो आशा करते हैं आपको जानकारी समझ आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।